समय है और हमें एक बुजुर्ग दिखाया जाता है। इस समय वो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करने में लगा था, लेकिन किसी ने उसे खराब कर दिया था, वायर्स काट दिए थे। इस आदमी को बहुत गुस्सा आया था। वो कहता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ये काम किसका हो सकता है। पेट्रोल लिए वो बांध में जाता है क्योंकि वो उस जगह को आग लगाने वाला था, लेकिन बांध में कोई था जो इस आदमी को मारने की कोशिश करता है। जैसे वो एक खतरनाक ट्रैप में फंसने से बच गया। यह आदमी जानता था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन तभी कोई भयानक जीप घुर्राते हुए उसके पीछे भागने लगा। यह आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जलता हुआ टायर उस आदमी से टकराया, जिससे वो आग पकड़ लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं, जिसमें है बिल, उसकी पत्नी कैरल और इनके 2 बच्चे लूकस और नोरा। बिल अमेरिका में पला बड़ा था, लेकिन उसका बचपन नॉर्वे में अपने अंकल के साथ गुजरा। उसे नॉर्वे में एक अच्छी नौकरी मिल रही थी, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर नॉर्वे शिफ्ट हुआ। बिल बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने अंकल का फार्म हाउस विरासत में मिला था। बिल के अंकल वही आदमी थे जिसे मार दिया गया। बिल खुश था और वो अपने परिवार को भी खुश देखना चाहता था, मगर यहाँ की सर्दी से उसके बच्चे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अमेरिका में पले बड़े थे। जब ये घर पहुंचे तो कैरल और लूकस को भी घर बहुत पसंद आता है, लेकिन नोरा खुश नहीं थी। उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रहे थे। खैर, लूकस पूरे घर में घूमता है और फिर बिल और कैरल के साथ बांध में भी गया। बिल और कैरल चाहते थे कि वो बांध को टूरिस्ट के लिए रेनोवेट करवाए, लेकिन बांध की हालत बहुत बुरी थी। उन्हें इस पर काफी मेहनत करनी होगी। बिल के हिसाब से एक नई शुरुआत के लिए ये जगह अच्छी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा कैरल को इस बात की चिंता थी कि उनके बच्चे लूकस और नोरा नए दोस्त बनाए, ताकि वो यहाँ अकेला महसूस ना करे, खुश रहे। जब लूकस बांध में अकेला था तब उसे कुछ दिखाई दिया जैसे वहां कोई हो। डरते हुए वो अपने माता पिता के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि देयर समथिंग इन द बांध, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है। मगर बाकी सभी कहानियों की तरह उसके माता पिता कहाँ उसकी बात पर विश्वास करने वाले थे। कैरल इस बात को टाल देती है, कहती है कि पुरानी जगह है, शायद कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियां अक्सर ऐसी आवाज करती है। रात में वो अपने खिड़की से बाहर झांक रहा था तो उसे बांध के दरवाजे में 2 चमकती हुई आंखें दिखती है, जो उसके लिए काफी डरावनी थी। वो तुरंत ही सोने चला गया। अगले दिन बिल अपने परिवार को बाहर घुमाने ले जाता है। ये यहाँ के टाउन में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद इसकी वजह बिल के अंकल की मौत हो। खैर, लूकस जब बाहर घूम रहा था तो उसे एक आदमी मिला। लूकस उसे एक पुतले के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि ये बांध एल्फ है, वहां ऐसे कई सारे पुतले थे। लूकस पूछता है कि क्या ये सच में होते हैं या बस एक कहानी है। ये आदमी, जिसका नाम सैम है, जवाब देता है कि ये सच में होते हैं। लूकस पूछता है कि क्या ये एल्फ किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सैम जवाब देता है कि अगर तुम इनके साथ अच्छा करोगे, ये भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हर काम में मदद करेंगे। लेकिन अगर इन्हें परेशान किया, क्योंकि ये पुराने दुनिया के जीव है, इन्हें बदलाव बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए आजकल के शोर शराबे और टेक्नोलॉजी से इन्हें नफरत है, तो फिर ये उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि कैरल लूकस को लेने आ गई। कैरल सैम से पूछती है कि कहीं इसने आपको परेशान तो नहीं किया। सैम कहता है कि मुझे इससे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। सैम को लगा शायद ये बस छुट्टियां बिताने आए होंगे, मगर कैरल बताती है कि वो यहाँ रहने आए हैं। तब सैम के हाव भाव बदल जाते हैं। शायद यहाँ के लोग उस घर का राज जानते थे। रात में लूकस को नींद नहीं आती, इसलिए वो बांध में देखने चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखता है। उसे देखकर पहले तो वो हैरान था। वो बूढ़ा एल्फ भी उसे चुप रहा था। तब लूकस उसके सामने एक कुकी रखता है, जिसे वो एल्फ मजे से खाने लगा। लूकस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि ये बाकी लोग मेरा परिवार है और तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। अब लूकस जब उसे दूसरी कुकी देने आगे बढ़ा तो उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिसे डर कर वो एल्फ भाग गया, क्योंकि रोशनी इन एल्फ्स को राज नहीं आती। घर में दिखाया जाता है कि नोरा यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने दोस्तों को मिस कर रही थी। तब उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आना उसके पिता का सपना है, इसलिए उन्हें बिल को दुखी नहीं करना चाहिए। खुद कैरल भी यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं थी। अगली सुबह वो बिल से बात करने जाती है। कहती है कि क्यों ना हम बांध में एक पार्टी रख के, लोग आएंगे तो शायद नोरा और लूकस को दोस्त बनाने का मौका मिल जाए।
और यहाँ के लोगों से भी हमारी जान पहचान बढ़ जाएगी। बिल इसके लिए मान गया। अब बिल जैसे ही बाहर आया ताकि वो बर्फ को साफ करे तो ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई कि किसी ने ये काम पहले ही कर दिया है। बिल कैरल को इस बारे में बताता है तो वो कहती है कि शायद ये किसी तरह की पब्लिक सर्विस हो। इस बात से उन्हें खुशी हुई, लेकिन हम और लूकस जानते हैं कि ये काम उस एल्फ का है। अगर उसे खाना दोगे, परेशान नहीं करोगे तो वो एक सर्वेंट की तरह घर के कामों में मदद करेगा। जैसे बिल को लकड़ियां काटने में मुश्किल हो रही थी और जब अगले दिन उसने देखा तो एल्फ ने उसके लिए सारी लकड़ियां काट दे दी। बाद में वही एल्फ लूकस के कमरे में था। वो कुकीज लेने आया था। लूकस उसे कुकीज देता है और अब इनमें दोस्ती हो गई थी। खैर घर में क्रिसमस की तैयारियां भी चल रही थी। रात में बेल उन्हें बाहर बुलाता है। उसने पूरे घर को लाइट से सजा दिया था। जब वो लाइट्स ऑन करता है तो एल्फ को ये सब अच्छा नहीं लगता। लूकस कहता है कि इसे तुरंत बंद करे, एल्फ को ये सब नहीं पसंद। बेल पूछता है कि कौन सा एल्फ। कैरल कहती है कि उस दिन सैम नामी आदमी ने इसे एल्फ की एक कहानी सुनाई थी और अब इसे लगता है कि यहाँ कोई एल्फ है। इसने उसे सच मान लिया। खैर अगली सुबह जब बिल बाहर आया तो देखता है कि किसी ने उनकी सारी सजावट खराब कर दी है, जिससे बिल को काफी दुख हुआ। असल में ये काम भी उस एल्फ का ही था, क्योंकि इन लोगों ने उसे परेशान किया, मगर इन्हें अभी तक नहीं पता। ये लोग शेरिफ को बुलाते हैं जो उन्हें यकीन दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये जगह बहुत सुरक्षित है। हो सकता है ये बच्चों का काम हो। अब ये बान में होने वाली पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। जब बिल और कैरल बान में थे तब वो एल्फ बेल पर एक बैरल गिराता है, लेकिन कैरल ने उसे बचा लिया। लूकस ये सब देख चुका था कि एल्फ ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए वो एल्फ से नाराज हो जाता है। खैर रात को इनके पड़ोसी पार्टी में आते हैं। शुरू में तो सब ठीक था, यहाँ के लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, मगर फिर सब पार्टी का मजा लेने लगे। सिर्फ लूकस ही परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि एल्फ को ये सब नहीं पसंद और वाकई वो एल्फ बहुत गुस्से में था। नोरा को भी एक दोस्त मिल गई जो उसे शराब पिलाती है और कैरल जब उससे बात करने आई तो वो उल्टी कर देती है जो सीधा एल्फ के मुंह पर जा गिरी। इस एल्फ को और भी गुस्सा आ गया। तब लूकस म्यूजिक बंद करके सबको जाने के लिए कहता है। उसके हिसाब से शोर से एल्फ नाराज हो रहा है। इस पार्टी में सैम भी आया था। वो लूकस से बात करता है। वो कहता है कि शायद उस दिन मैंने तुम्हें एल्फ की जो कहानी सुनाई थी तुमने उसे सच मान लिया, लेकिन एल्फ जैसा कुछ नहीं होता। लूकस कहता है कि एल्फ्स होते हैं और एक एल्फ मेरे बान में भी है, मैंने खुद देखा है, लेकिन इस समय वो हमसे नाराज है। सैम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें क्रिसमस की शाम उसके लिए दलिया बनाना चाहिए। एल्फ्स को दलिया बहुत पसंद है, ये एक तरह से मापी होगी। क्रिसमस के शाम ये इंसानों और एल्फ्स के बीच दोस्ती की एक निशानी समझा जाता है। खैर अब रात में एल्फ इनके घर आ गया था। वो गुस्से में घर का सामान तोड़ रहा था। जब बिल उसे देखने गया तो वो बिल को बेसमेंट में धक्का देता है। वो कैरल पर भी हमला करने वाला था कि तभी लूकस लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे एल्फ वहां से भाग गया। अब ये लोग दोबारा से शेरिफ को बुलाते हैं, लेकिन वो इस बार भी कोई एक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि हो सकता है खिड़की खुली होने की वजह से कोई लोमड़ी अंदर आई हो। कैरल इस सब की वजह से बहुत परेशान थी, लेकिन बिल चाहता था कि वो सब यहाँ शांति से रहे, खुश रहे, इसलिए वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसी उम्मीद में कि एक दिन उसका परिवार यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब अगली सुबह लूकस एल्फ के लिए दलिया बनाकर फ्रिज में रख देता है ताकि वो रात में उसे एल्फ को दे सके, लेकिन रात में वो देखता है कि दलिया बिल ने ही खा लिया है। लूकस उदास था, लेकिन वो हार नहीं मानता और एल्फ के खाने के लिए एक मछली लेकर बान में चला जाता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि एल्फ को मछलियां बिल्कुल भी नहीं पसंद और अब वो और भी ज्यादा गुस्सा था। वो अपना हथौड़ा लेकर बाहर जाता है उन्हें मारने के लिए। इस बीच बिल का दोस्त उससे मिलने आया। एल्फ को देखने पर वो उसे लूकस समझकर उसके पीछे गया। एल्फ गुस्से से बांध की दीवार पर हथौड़े से मार रहा था। इस आदमी का नाम रेमंड है। रेमंड उसे आवाज देता है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था और जोर जोर से हथौड़ा मारता है, जिससे बर्फ का एक टुकड़ा फिसल कर रेमंड के मुंह के आर पार हो गया। बिल रेमंड का इंतजार कर रहा था। जब वो उसे देखने बाहर गया तो उसका सामान वहीं पड़ा था, लेकिन रेमंड गायब था। वो पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बांध के करीब जा पहुंचा तो रेमंड की लाश वहां लटक रही थी। बिल समझ गया कि यहाँ खतरा है। वो जल्दी से अंदर आकर अपने परिवार से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। सब भागकर गाड़ी में आते हैं, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसे एल्फ ने खराब कर दिया था। इतने में एल्फ उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। वो अपने हथौड़े से विंडशील्ड को तोड़ रहा था। तब लूकस कहता है कि लाइट्स ऑन करे, जिससे वो एल्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। कैरल कहती है कि लूकस सच कह रहा था, ये तो एल्फ है।
हमें पुलिस को बुलाना होगा। अब ये लोग कुछ भी कर पा रहे, इससे पहले ही एल्फ को होश आ गया और वो जोर जोर से गुर्राता है। वो अपने बाकी एल्फ साथियों को बुला रहा था जो कुछ ही समय में वहां पहुंच गए। उन सबके हाथों में हथियार थे और वो इन्हें मारना चाहते थे। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं, लेकिन एल्फ ने इन पर हमला कर दिया था। अपने छोटे साइज के बावजूद एल्फ इन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर पटक रहे थे। खैर ये लोग भी हार नहीं मानते और बड़ी मुश्किल से खुद को एल्फ से बचाने की कोशिश करते हैं। नोरा इन्हें लैम्प से मार दी है। लूकस लैम्प से डरा रहा था। कैरल और बिल भी किसी तरह खुद को बचा रहे थे। इस बीच लूकस उस एल्फ को देखता है जो उसके बांध में रहता था। लूकस उसे माफी मांगता है और कहता है कि अपना वादा याद करो, लेकिन इस बीच नोरा उसकी दाढ़ी में आग लगा देती है, जिस वजह से वो खिड़की से बाहर कूद गया। इन्हें लगता है कि ये बच गए, मगर एल्व्स हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से इन पर हमला करते हैं। ये लोग किचन में फंस गए थे, लेकिन इतने में इन पर रोशनी पड़ती है, जिससे डरकर एल्व्स भाग गए। दरअसल ये शेरिफ थी जो इनके रिपोर्ट करने पर आई थी। शेरिफ को देखकर ये सभी बहुत खुश थे। कैरल कहती है कि हम पर हमला हुआ है, आपको बैकअप बुलाना होगा। शेरिफ कहती है कि बैकअप आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप पर हमला किसने किया? कैरल कहती है कि एल्व्स ने। इस पर शेरिफ हंसने लगी, कहती है कि ये बहुत अच्छा मजाक था, आप लोग इस वक्त नशे में है क्या? ये लोग शेरिफ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शेरिफ नहीं मानती। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आती है। एक एल्फ उसकी गाड़ी चला रहा था। शेरिफ को अपनी आंखों पर तो विश्वास नहीं होता, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले ही एल्फ उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे शेरिफ की भयानक मौत हो गई। ये देखकर वो सभी फिर से घर के अंदर भागते हैं और हम देखते हैं कि शेरिफ की बंदूक भी एक एल्फ के हाथ लग गई, जिसे गलती से वो अपने ही एक एल्फ साथी को मार देता है। उसे समझ नहीं आती ये है क्या। वो बंदूक को अपनी तरफ मोड़कर फायर करता है, जिससे उसकी भी जान चली गई। खैर घर में सभी बौखलाए हुए थे, खासकर बिल। बिल लूकस से कहता है कि मुझे एल्फ ने काट लिया है, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। इस पर लूकस कहता है कि वो एल्फ्स है, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अब नीचे एल्फ्स घर में घूम रहे थे। वो लोग शराब पीकर पार्टी करते हैं, जिस बीच इन्हें सोचने का मौका मिल गया। बिल अपने परिवार से माफी मांगता है। उसे दुख था कि उसकी वजह से उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, लेकिन सभी बिल का हौसला बढ़ाते हैं। बिल कहता है कि हमें खुद पुलिस स्टेशन जाकर मदद लानी होगी, इसलिए बिल और लूकस खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। वो स्लेज लेकर वहां से निकलने ही वाले थे, मगर दो एल्व्स ने उन्हें देख लिया जो उनका पीछा करते हैं, और वो उन पर ब्लेड से हमला भी कर रहे थे। वहीं घर पर एल्व्स नोरा के कमरे तक चढ़ने की कोशिश में लगे थे। नोरा और कैरल उन पर स्पेयर से बनाए बॉम्ब्स फेंकती है, इससे वो कुछ समय के लिए तो एल्व्स से बच गए, लेकिन एल्व्स अब चिमनी से उनके घर में दाखिल हो रहे थे। कैरल नोरा को भागने के लिए कहती है, इसलिए वो खिड़की से कूद गई, जबकि कैरल एल्व्स से लड़ती है। लेकिन नोरा को भी एल्व्स ने देख लिया था और वो उसका पीछा करने लगे, जो उसे पकड़कर जंगल में खींच लेते हैं। ऊपर कैरल ने दोनों एल्व्स को मार दिया था। नीचे आकर वो देखती है कि सभी एल्व्स नशे में धुत सो रहे थे। कैरल अपना फोन लेती है और सैम को कॉल करती है, क्योंकि बिल और लूकस उसी के घर गए थे। कैरल कहती है कि वो नोरा को ले गए। इतने में उसके भी चिल्लाने की आवाज आती है और कॉल कट गई। बिल सैम को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। सैम उन्हें लेकर फार्म हाउस में आता है, जहाँ पहले तो उसे उनकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन वहाँ की हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सैम पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो ये सभी इतने भड़के हुए हैं, तो लूकस कहता है कि हमने सारे नियम तोड़े। खैर एल्व्स का पीछा करते हुए वो लोग बान में मौजूद उनके टनल में पहुंच गए थे। दरअसल ये अंडरग्राउंड टनल पूरे इलाके में फैला हुआ था और ये एल्व्स का घर था। वो जमीन के नीचे ही रहते थे, जहाँ इनकी पूरी कॉलोनी थी। सैम उन्हें बताता है कि सैकड़ों सालों से इंसान और एल्व्स दोस्त रहे हैं। हम उन्हें खिलाते हैं और वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें फिर से इनके साथ दोस्ती करनी होगी। इस पर बिल गुस्से में कहता है कि उन्होंने रेमंड और शेरिफ को मार दिया, तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो? सैम समझाता है कि तुम क्या चाहते हो, हम इन्हें मारेंगे और ये हमें। ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें इन्हें मनाना होगा, इनसे सुलह करनी होगी। खैर ये लोग टनल में आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि एल्व्स ने कैरल और नोरा को बंदी बना रखा था। जब ये उन्हें छुड़ाने गए तो एक एल्फ बंदूक लेकर इनके सामने आ गया। सैम उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरपिरे एल्फ सबसे पहले सैम पर ही गोली चला देता है। इतने में बाकी एल्फ भी वहां आ गए। इस बीच लूकस को वही एल्फ दिखता है जो उसका दोस्त रह चुका था। वो उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाता है, जिससे उस एल्फ को उन पर दया आ गई और वो उनके भागने में मदद करता है, लेकिन बाकी एल्फ्स ने उन्हें घेर लिया।
बूढ़ा एल्फ अपने लीडर से लड़ता है कि इन्हें छोड़ दो। तब लीडर एल्फ उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म थी। इस बीच उन्हें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। इस सब हंगामे में नोरा देखती है कि नीचे शराब का बैरल गिरा हुआ है। वो कागज का प्लान बनाकर उसमें आग लगा देती है। जैसे ही वो नीचे गिरा, वहां एक धमाका होता है जिसमें वो सभी एल्व्स मारे गए और ये सब सुरक्षित थे। इतने में कुछ एल्व्स सैम को लेकर आते हैं जो अभी जिंदा था। सैम कहता है कि ये लोग शांति चाहते हैं, इन्होंने मुझे जाने दिया। खैर सैम देखता है कि वो बूढ़ा एल्फ जिसने इनकी मदद की वो उदास था क्योंकि उसका घर तबाह हो चुका था। लूकस कहता है कि ये हमारे साथ रह सकता है, लेकिन बेल कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तब लूकस को सैम के क्रिसमस म्यूजियम का ख्याल आता है। ये लोग वहां जाते हैं जहां सैम उसे उसका नया घर दिखाता है। एल्फ खुश था और सैम वादा करता है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। बाकी जितने लोग मरे उनका वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं, बस ये परिवार खुश रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों देयर समथिंग इन द बार्न फिल्म का अंत होता है। Listen